नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिचार्जेबल टार्च के चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक टार्च है, एवरेडी का टार्च है। ठीक है, ये जल रहा है, देखिए यहाँ पे ये जल रहा है, लेकिन इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो आज इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। चार्जिंग पिन देख सकते हैं यहाँ पे पूरा उखड़ चुका है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह का टार्च होगा और उखड़ गया होगा पिन वगैरह उसका, तो आप इस वीडियो को देख के बड़े आराम से उसका सलूशन कर सकते हैं, यानी उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। भाई हर टार्च को खोलने का अलग अलग स्क्रू होगा, ऐसा नहीं कि इसमें 3 स्क्रू है तो आप में भी 3 स्क्रू होगा। ठीक है, उसमें अलग अलग स्क्रू हो सकते हैं, लॉक पे भी हो सकता है। तो खोलना आपको वहाँ से देखना होगा कि ये हमारा किस तरह से खुलेगा। तो मैंने सारे स्क्रू खोल दिए और यहाँ से इसके प्लेट को भी वहाँ से देखिए इस तरह से बड़े आराम से आपको बाहर निकाल लेना है। नहीं तो अगर वायर की जानकारी नहीं होगी, वायर कहाँ से टूट गया आपको पता नहीं चलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला। अब इसका ये जो हमारा प्लेट है, देखिए कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसको आपको संभाल के रखना होगा। जैसे ये रबड़ गायब हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसके प्लेट को यहाँ से बाहर इस तरह से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो टार्च आया है इसमें आप देख सकते हैं कि इसके प्रिंट वगैरह प्रॉपर बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर बचे हुए हैं, लेकिन आपका हो सकता है कि वो उखड़ा हुआ हो। तो सबसे पहला आपको ट्रैक देख लेना है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे इसमें जो होता है ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, जैसे इधर से लगाना है चार्जिंग पिन, इधर से खींचने का होता है। तो जब ऊपर रखेंगे तो बाएं साइड में आपका होता है प्लस पॉइंट। ठीक है, यहाँ बाएं साइड में प्लस पॉइंट होता है और दाहिने साइड में आपका माइनस पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो माइनस पॉइंट होता है ये आपका चार्जिंग कनेक्टर का जो ये निगेटिव यानी अर्थ होता है, ये सब में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट को आपको प्लस पॉइंट पर ही देना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एक सर्किट, अगर ये उखड़ भी जाता है तो ये आपको पता चल जाएगा। जो ये लाइन है, इस लाइन से आपको पता कर लेना है कि उसके बाद जहाँ जोड़ने लायक हो वहाँ से जंपर आप दे सकते हैं। लेकिन हमारे में यहाँ कुछ उखड़ा नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम और होता है, वो हम आपको अभी बता देते हैं। क्या प्रॉब्लम और आता है, उसका आपको सलूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले इनके पॉइंट को हम साफ़ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका जो होल है यहाँ देखिए, जो चार्जिंग कनेक्टर का पिन यहाँ बैठेगा, इसको भी आपको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना होगा। तो देखिए इसके होल पूरे साफ़ हो गए हैं। ठीक है, होल साफ़ कर लेना है। अब जो प्रॉब्लम आता है भाई, ये लगा तो लेंगे लेकिन पिन कहाँ मिलेगा। तो देखिए आप कहीं भी जब मोबाइल वगैरह की दुकान पे जाएंगे तो इसमें आपको T2 का ये मांगना होगा चार्जिंग कनेक्टर। ठीक है, चार्जिंग आपको ये कनेक्टर मांगना होगा जो अंदर लगता है इस तरह से। ठीक, तो ये T2 बोल के आता है, इसको आपको ले लेना है। अब इसको लेके देखिए कुछ जगहों पे होता है ऐसा कि इसका जो ये गैपिंग है, ये गैपिंग कभी कभी आपको थोड़ा सा इधर उधर मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें लगभग बराबर बैठ रहा है। अगर ये थोड़ा दूरी रहता है, जैसे कि इसमें कम दूरी है और इसका ज़्यादा दूरी है, इसके जो लेग है छोटे छोटे यहाँ देखिए दोनों साइड में, अगर ये ज़्यादा दूरी है और इसमें कम दूरी है, तो इसको आपको चिमटी की मदद से इस तरह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दबा के और आपको सेटिंग कर लेना है। लेकिन यहाँ हमारा लगता है लगभग पूरा बराबर एक सही साइज का है, तो हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो है इसका गैप ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो ये नहीं बैठेगा। इसके जगह क्या होता है, अगर थोड़ा गैप ज़्यादा है तो आपको लेना है कौन सा, K9 का ले लेना है। ठीक है, ये K9 का होता है, इसका जो लेग का जो गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो K9 में थोड़ा आगे भी एक पिन भी निकला होता है इस तरह से। ठीक है, देखिए छोटा छोटा एक पिन भी निकला होता है और इसमें भी पिन है, तो ये आसानी से यहाँ पे बैठ जाएगा। अब लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो पिन है दोनों साइड वाले पिनों पे आपको पेस्ट लगा के और सोल्डर लगा लेना है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पेस्ट लगा ले, मतलब पेस्ट लगा के सोल्डर अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए पिनों पे लगा लेना है। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट हम यहाँ लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अच्छा से बैठा के देखिए, अब ये पूरी तरह से यहाँ पे बैठ जाना चाहिए, पूरी तरह से बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पीछे से सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्डर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पीछे से थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाएंगे, जिससे सामने की ओर जो भी वहाँ पे प्रिंट है वहाँ पे अच्छी से चिपक जाए। देखिए यहाँ से लगाना है। भाई हाथ तो गर्म हो जाएगा, लेकिन काम करते हुए थोड़ा थोड़ा हाथ भी जलाना
पड़ता है। ठीक है, तो दोनों लेग को मैं सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे जाम कर लेता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ इसको अच्छे से हमने जाम कर दिया, यानी दोनों लेग को इस साइड से शोल्डर लगा के फिर आगे की साइड से थोड़ा थोड़ा शोल्डर लगा के और यहाँ पे इसको जाम कर दिया। ठीक है, अब इसके लेग को आपको जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को आपको सोल्डरिंग करना है। तो बहुत हल्का शोल्डर लेना है आयरन में, ठीक, बहुत हल्का सा, और हल्का सा लेके आपको पिन को अच्छे से यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। अगर आपका पिन टूटा है तब तो आपको वायर की मदद से यहाँ पे जोड़ना होगा, जंपर वायर की मदद से। लेकिन अगर पिन नहीं टूटा है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे शोल्डर को देखिए इस तरह से यहाँ सोल्डरिंग कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चार्जर लेंगे और चार्जर लेके इसके सबसे पहले टेस्टिंग कर लेंगे कि जो हमारा पिन लगा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको अच्छे से इसको सफाई कर देना है, क्योंकि भाई सफाई करने से आपके काम का जो है वो साफ दिखने लगता है, कोई प्रिंट वगैरह कहीं सटा तो नहीं ना है। तो अच्छी से पेट्रोल ब्रश लेना है और इसको यहाँ से देखिए इस तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक, ये साफ़ हो गया। अब साफ़ करके फिर भाई बांधना जैसे है, जिस तरह से था उसी तरह से आपको फिर अच्छे तरीके से बांध लेना है। पूरी टेस्टिंग करने के बाद ही फिर आप बांधिए, क्योंकि बांध के टेस्ट करेंगे फिर कुछ गड़बड़ होगा फिर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको लगा दिया। ठीक है, इसका शीशा आगे का लगा देंगे इस तरह से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि हड़बड़ाएंगे तो कुछ न कुछ छूट जाएगा फिर खोलना पड़ेगा, जैसे कि हमारे साथ भी यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये लग गया। इसके बाद यहाँ लगा देते हैं इसके कैप को, और कैप को लगाने के बाद यहाँ इसको धीरे से यहाँ से बैठा लेंगे। ठीक है, ये बैठ गया। अब पिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रोकेगा, अगर इसको आपको दाएं बाएं करके और अच्छे साइड से यहाँ पे कर लेना है। अब इसके स्क्रू कहाँ गए भाई, हाँ यहाँ स्क्रू हैं, सभी स्क्रू को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो अभी दोस्तों फाइनली हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। ठीक है, अब एक बार हम और फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए चार्जिंग हमने लगाया, और चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे जो इसका चार्जिंग इंडिकेटर है वो बड़े अच्छे तरीके से जल रहा है, यानी ये टार्च हमारा चार्ज हो रहा है। तो ये चार्ज हो रहा है इस समय, तो ये जलेगा नहीं। चार्जर जैसे ही निकालेंगे उसके बाद ही ये टार्च आपका जलेगा, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऑटो मतलब इमरजेंसी टार्च को आप खोल के और स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।